अस्सलामुअलैकुम। टुडे एक्सरसाइज इज 7.2। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 39 to 56 एवेल्यूएट इंटेग्रल। और अब हमने क्या करना है, सेकंड हाफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 48 to 56। और इससे पहले जो वीडियो में हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन में 39 to 47। क्वेश्चन में 48 हमारे पास गिवन है, लिमिट्स भी गिवन है, 2 to 16 है, लोअर लिमिट 2 है हमारे पास गिवन, अपर लिमिट 16 गिवन है, डी ऑफ एक्स ओवर 2 ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट लॉग ऑफ एक्स। तो एक तो हमारे पास है जी डायरेक्ट मेथड और एक हम शॉर्टकट मेथड है, और एक क्या करना है जी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ कि हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको क्या डेरिवेटिव अपर में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। लॉग ऑफ एक्स की पावर क्या है 1/2, मीन्स के ये इस तरह से है हमारे पास log ऑफ एक्स की पावर 1/2। अब आप इसको शुरू में लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है, log ऑफ एक्स पे डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करेंगे 1/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी 1/2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है 1/2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो सिंपली अब हम क्या करते हैं लास्ट स्टेप में कि लॉग अप्लाई कर देते हैं वैल्यू पर, जो भी हमारे पास वैल्यू है, मींस के स्क्वायर रूट लॉग ऑफ एक्स पे हम क्या करते हैं जी, सिंपली लॉग अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हम वो भी अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है जी, शॉर्टकट मेथड, आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा हमारे पास। एक और नेक्स्ट जो फर्दर हमारे पास मेथड है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे ताकि जो है आसानी रहे समझने में। ये हमारे पास डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम सबसे पहले लेट करते हैं कि u इक्वल्स टू है log ऑफ एक्स। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में log ऑफ एक्स आ रहा है, हमने क्या किया, लेट किया u इक्वल्स टू log ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ u किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने फर्दर जो हमारे पास x की लिमिट्स थी उनको भी हम u के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सिंपली x की लोअर लिमिट क्या है 2, उसको जब आप पुट करेंगे इस जगह पर तो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी log ऑफ 2। इसी तरह से x इक्वल्स टू जब 16 है हमारे पास, तो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी log ऑफ 16। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हम लिखेंगे, वो है जी डी ऑफ एक्स ओवर 2 ऑफ एक्स के रूट लॉग ऑफ एक्स। लोअर लिमिट जब हमने पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आया log ऑफ 2, अपर लिमिट पे आंसर आया log ऑफ 16। इसी तरह से अगर हम देखें 1/x इंटू डी ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आया डी ऑफ यू। डी ऑफ यू किसकी इक्वल्स टू आया 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है 1/2 हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट यहीं पर रहेगा, और स्क्वायर रूट log ऑफ एक्स को हमने लेट किया था किसके इक्वल्स टू यू। कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई। 1/2 कॉन्स्टेंट को मैं बाहर ले लूँगी, लिमिट्स हैं जी log ऑफ 2 से log ऑफ 16, और इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ u ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u। अब मैंने क्या करना है जी, u पर इंटेग्रल अप्लाई करना है। u मेरे पास डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मैं लेकर आऊँगी नोमिनेटर में। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह से आपने लिमिट्स पुट कर देनी है। u की पावर क्या हो जाएगी -1/2 इंटू डी ऑफ यू। अब आप सिंपली इस पर इंटेग्रल अप्लाई कर दें, मीन्स के पावर के अंदर 1 ऐड कर दें। पावर के अंदर हम 1 ऐड करेंगे, u की पावर क्या हो जाएगी -1/2 + 1, डिवाइड में भी हम क्या कर देंगे -1/2 + 1। लिमिट्स हैं जी log ऑफ 2 टू log ऑफ 16। अब फर्दर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 1/2, u की पावर -1/2 + 1 किसकी इक्वल्स टू हो जाएगी 1/2, डिवाइड में भी किसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2, और इसी तरह से हमारे पास आ जाएंगी लिमिट्स। तो अगर आप देखें ये 2 जो है हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली जो u की वैल्यू है उस पर हमारे पास लिमिट्स अप्लाई होंगी। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट किसके इक्वल्स टू है स्क्वायर रूट, मीन्स कि 1/2 को मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 16, अपर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर रूट log ऑफ 2 इक्वल्स टू log ऑफ 16 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं log ऑफ 2 की पावर 4, मीन्स कि 2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करवाएं क्या आता है हमारे पास 16 माइनस इसी तरह से स्क्वायर रूट इंटू log ऑफ 2 इक्वल्स टू, अब 2 की पावर 4 आ रही है सो वो हमारे पास शुरू में आ जाएगी 4 log ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट log ऑफ 2।
अब फर्दर हमारे पास क्या होगा, अगर आप 4 पर जो है स्क्वायर रूट जब आप अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2, और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो 2 स्क्वायर रूट इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट लॉग ऑफ 2। तो अब आपने क्या किया, मीन्स के 2 स्क्वायर रूट लॉग ऑफ 2 में से 1 स्क्वायर रूट लॉग ऑफ 2 को आपने माइनस कर दिया, तो 2 में से 1 माइनस हो गए, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर रूट लॉग ऑफ 2। सो दिस इज आंसर। इस 47 इंटीग्रेशन सिंपली हमारे पास गिवन है 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी डी ऑफ टी ओवर 6 + 3 इंटू 10 ऑफ टी। सो जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है, वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं 6 + 3 इंटू 10 ऑफ टी। तो 6 तो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा 0 + 3 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, 3 हमारे पास शुरू में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है 10 ऑफ टी पे। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूलाज कि जब भी हम 10 ऑफ टी पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ टी। तो अगर हम देखें जो ये हमारे पास वैल्यू आई है, क्या ये हमारे पास नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रही है, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम यही वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी डी ऑफ टी। तो सिंपली आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर पे, और यहाँ पे वैसे हमारे पास कोई भी लिमिट्स गिवन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स कि आप इस तरह से लिख सकते हैं लॉग इंटू 6 + 3 10 ऑफ टी प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सेकंड मेथड है, वो कुछ इस तरह से होगा कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, यू। तो लेट मैं करती हूँ यू किसके इक्वल टू आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 6 + 3 इंटू 10 ऑफ टी। अब आपने क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ यू किसके इक्वल टू आ जाएगा, 6 एज अ कांस्टेंट, 3 शुरू में आ जाएगा हमारे पास, 10 ऑफ टी का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी फर्दर टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी ऑफ टी। अब आपने वैल्यूज़ को क्या करना है, चेंज कर देना है। सो अगर हम देखें 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी डी ऑफ टी की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, डी ऑफ यू ओवर क्या है हमारे पास वैल्यू 6 + 3 इंटू 10 ऑफ टी, और वो हमने किसके लेट की है, यू के लेट की है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई, मीन्स कि कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई 1 ओवर यू इंटू डी ऑफ यू। तो आपने इसका फॉर्मूला जो है एग्जांपल्स के अंदर भी पढ़ा है, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, लॉग ऑफ यू। अब आपने लास्ट में क्या करना है, यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो भी हमने यू लेट किया था, और वो हमने क्या लेट किया था जी, 6 + 3 इंटू 10 ऑफ टी प्लस सी। तो जो हमने डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया क्वेश्चन, उसका आंसर बिल्कुल सेम ऐसे ही आया जिस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 इंटीग्रेशन सेकेंड ऑफ वाई tan ऑफ वाई ओवर 2 + सेकेंड ऑफ वाई इंटू डी वाई। सो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे u इक्वल्स टू 2 + सेकेंड वाई। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। सो डेरिवेटिव ऑफ यू, 2 का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, और सेकेंड ऑफ x पे अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते थे वो किसके इक्वल्स टू आता था, सेकेंड ऑफ x tan ऑफ x। तो इसी तरह से जब हम सेकेंड ऑफ y पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, सेकेंड ऑफ y tan ऑफ y फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ यू किसके इक्वल्स टू आ गया, सेकेंड ऑफ y tan ऑफ y इंटू डी वाई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देना है हमने क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन था, सबसे पहले वो लिखते हैं सेकेंड ऑफ y tan ऑफ y डी वाई ओवर 2 + सेकेंड y। तो अगर हम देखें ये कुछ इस फॉर्म में आज हमारे पास आ जाएगा, सेकेंड ऑफ y tan ऑफ y डी ऑफ y किसके इक्वल टू आ रहा है, डी ऑफ यू। सो डी ऑफ यू ओवर, और 2 + सेकेंड y हमने लेट किया है u। सो अगेन वही फॉर्म आ गई हमारे पास 1 ओवर यू इंटू डी ऑफ यू, और किसके इक्वल टू होता है, लॉग ऑफ यू। और जो हमने यू की वैल्यू लेट की थी वो हम लिख देंगे आंसर के अंदर। सो लॉग इंटू 2 + सेकेंड वाई प्लस सी। सो दिस इज़ आंसर। इसी तरह से ये हमारे पास क्या था जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में देखें तो बिल्कुल यहीं क्वेश्चन के अंदर ही हमें आंसर नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर है हमारे पास सेकेंड वाई, अगर हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं सो नॉमिनेटर में वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आपने डायरेक्ट क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर पे, और वो हमारे पास क्या था, 2 + सेकेंड वाई।
तो ये अगर हमने एमसीक्यूज़ के लिए देखना है तो डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो सिंपली आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर पे log अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51 0 to π/2 tan x/2 इंटू डी ऑफ एक्स। सिमिलरली सबसे पहले हम tan को इस फॉर्म में लिखेंगे 0 to π/2 tan किसके इक्वल टू होता है, साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पे वैल्यू क्या है tan x/2, सो साइन x/2 इंटू कॉज x/2 डेरिवेटिव ऑफ x। अब सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है u, सो लेट u इक्वल्स टू कॉज x/2। सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉज x/2, और कॉज का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है, माइनस साइन ऑफ x। सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ x/2। अब फर्दर x/2 का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स के 1/2 इंटू एक्स का हमने क्या लिया, डेरिवेटिव। ये किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस साइन x/2, कांस्टेंट हमारे पास शुरू में, फर्दर x का डेरिवेटिव 1। तो इसको जो है डेरिवेटिव ऑफ u को मैं किस फॉर्म में लिख रही हूँ, -1/2, कांस्टेंट को जो है वो मैं शुरू में ले आऊँगी, -1/2 इंटू साइन x/2। सो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ u। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास x की लिमिट्स गिवन है उसको हमने u के अंदर कन्वर्ट करना है। सो लोअर लिमिट हमारे पास गिवन है 0 और अपर लिमिट क्या गिवन है, π/2। तो अब हम देखेंगे एट x इक्वल्स टू 0 u की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस जगह पे x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। सो कॉज ऑफ 0 क्या हमें आंसर देगा, 1। तो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1। इसी तरह से आपने x की जगह क्या पुट करना है, π/2। सो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1/√2। आप जो है वहाँ पे पुट कर लें कॉज के अंदर। अब फर्दर हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले वो हम लिखते हैं 0 to π/2 साइन x/2 ओवर कॉज इंटू x/2 डी ऑफ एक्स। तो इसको जो है हम u की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 1, अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 1/√2। अब साइन x/2 इंटू डी ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आया है, सबसे पहले अगर हम देखें साइन इंटू x/2, इसको जब हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे डी ऑफ एक्स भी हमारे पास आना था। सो इस 2 को जब हम इधर लेकर आ जाएंगे, -2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू साइन x/2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो साइन x/2 इंटू डी ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आ गया है, -2 इंटू डी ऑफ यू। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वैल्यू -2 इंटू डी ऑफ यू ओवर, ये हमने क्या लेट किया था, सिंपली यू के लेट किया था। तो अब फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हम अगर कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 1/√2 1/u इंटू डी ऑफ यू। सो 1/u का इंटेग्रल किसके इक्वल्स टू आता है, हमारे पास log ऑफ u के इक्वल्स टू आता है। सो log ऑफ u, और लिमिट्स हमारे पास क्या है, 1 to 1/√2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। सो log 1/√2 माइनस log ऑफ 1, और log 1 किसके इक्वल्स टू होता है, 0 के इक्वल्स टू होता है। तो सिंपली क्या वैल्यू आ गई, -2 log 1/√2। अब हमने फर्दर इसको जो है सिंपली हमने सिंप्लीफाई करना है, उसका आंसर लेकर आना है इक्वल्स टू -2 log। अब 2 की वैल्यू को जब हम नॉमिनेटर में लेकर आएंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, -1/2। तो log की पावर क्या आ रही है हमारे पास, -1/2। इसको जो है वो हम शुरू में लेंगे और ये हमारे पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2 इंटू log ऑफ 2। तो अगर आप देखें यहाँ से हमारे पास माइनस भी माइनस से कैंसिल आउट हो रहा है, और 2 भी हमारे पास 2 से जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया, log ऑफ 2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। लिमिट्स हमारे पास गिवन है cot ऑफ t इंटू डी ऑफ टी। सबसे पहले cot ऑफ t को जो है वो हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट्स हैं π/2 और लोअर लिमिट क्या है, π/4। cot ऑफ t किसके इक्वल टू होता है, cos ओवर साइन। सो cos ऑफ t ओवर साइन ऑफ t इंटू डी ऑफ टी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपली लेट करना है u। तो लेट हम करते हैं u इक्वल्स टू साइन ऑफ t। सो साइन का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है, पॉजिटिव cos ऑफ t, और फर्दर t का डेरिवेटिव d ऑफ t। तो
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो टी की हमारे पास लिमिट्स गिवन है उसको भी हमने यू के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लिमिट क्या है, π/4। तो जब आप साइन ऑफ टी की जगह जब आप साइन इंटू π/4 पुट करेंगे तो यू की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आती है, 1/√2। इसी तरह से जब आप टी पुट करेंगे इक्वल्स टू π/2 तो साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, 1। तो यू की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई सिंपली। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले वो हम लिखते हैं। साइन ऑफ टी, सॉरी अपर में हमारे पास क्या गिवन था, कॉज ऑफ टी। सो कॉज ऑफ टी ओवर साइन ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ टी, और लोअर लिमिट क्या है जी, π/4, अपर लिमिट है π/2। तो इसका आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा अगर हम यू की वैल्यू के अंदर इसे लिखें। सो लोअर लिमिट हमारे पास आंसर क्या आया, 1/√2, अपर लिमिट पे आंसर आया 1। कॉज ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ रही है जी, डी ऑफ यू। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँगी, डी ऑफ यू ओवर साइन ऑफ टी को हमने लेट किया है यू। अगेन यही फॉर्म हमारे पास आ रही है, 1/u इंटू डी ऑफ यू। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/u इंटू डी ऑफ यू किसके इक्वल्स टू होती है हमारे पास वैल्यू, log ऑफ यू के इक्वल्स टू आती है। और लिमिट क्या है, 1/√2 टू 1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो log ऑफ 1 माइनस log इंटू 1/√2। सो log 1 किसके इक्वल्स टू होता है, 0 माइनस log इंटू 1/√2। अगर 2 की वैल्यू को मैं नॉमिनेटर में लेकर आऊँ तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, -1, मीन्स की 2 की पावर -1/2। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन को मूव आउट करवाऊँगी। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 की पावर क्या हो जाएगी, +1/2। तो आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, log इंटू √2। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। लिमिट्स हमारे पास गिवन है 2 इंटू cot थीटा ओवर 3d ऑफ थीटा। सिंपली सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। लिमिट्स हैं π/2 टू पाई। अब कोट किसके इक्वल्स टू होता है, कॉज ओवर साइन। सो 2 कांस्टेंट पहले मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, कॉज थीटा ओवर 3 ओवर साइन इंटू थीटा ओवर 3d ऑफ थीटा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है u। सो लेट हम u करते हैं इक्वल्स टू साइन इंटू थीटा ओवर 3। सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन चेंज होता है हमारे पास, पॉजिटिव कॉज इंटू थीटा ओवर 3। अब अगर हम फर्दर डेरिवेटिव लें किसका, थीटा ओवर 3 का, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 डेरिवेटिव ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/3 कॉन्स्टेंट हमारे पास जो है वो शुरू में आ जाएगा, कॉज इंटू थीटा ओवर 3d ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ यू। अगर हम 3 को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे मूव आउट करवाएं, सो 3 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू कॉज थीटा ओवर 3 इंटू डी ऑफ थीटा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू है, 2 इंटू कॉज थीटा ओवर 3। हमारे पास cos थीटा ओवर 3 इंटू डी ऑफ थीटा तो वैल्यू आ रही है, लेकिन 2 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो 2 बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 2 हमने मल्टीप्लाई करवा दिया कॉज के साथ थीटा ओवर 3 इंटू डी ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इक्वल्स टू 6 इंटू डी ऑफ यू 2 इंटू कॉज थीटा ओवर 3 इंटू डी ऑफ थीटा। अब जो हमारे पास थीटा की वैल्यूज लिमिट्स जो हमारे पास गिवन है उसको हमने कन्वर्ट करना है यू के अंदर। सो लोअर लिमिट है जी π/2। अब ये हम जब पुट करेंगे तो यू की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आएगी हमारे पास, तो यू हमने लेट किया था जी किसके इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर 3। अब थीटा की जगह जब मैं π/2 यूज़ करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास यू की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1/2। इसी तरह से जब आप थीटा पुट करते हैं इक्वल्स टू पाई तो यू की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आती है, √3/2। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, हम जो क्वेश्चन के अंदर जो है यू की वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के अंदर मीन्स अब हम पुट करते हैं। लोअर लिमिट पे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1/2, अपर लिमिट पे आंसर क्या आ रहा है जी √3/2, और 2 इंटू कॉस थीटा ओवर 3d ऑफ थीटा किसके इक्वल्स टू आ रहा है 6d ऑफ यू। जो हमारे पास नॉमिनेटर में वैल्यू थी वो किसके इक्वल्स टू आ रही है 6 इंटू डी ऑफ यू, और डिनोमिनेटर में हमने साइन थीटा ओवर 3 किसके लेट किया है यू। तो अब यहाँ से 6 जो है हमारे पास कांस्टेंट बाहर शुरू में आ जाएगा 1/2 √3/2
1/u इंटू डी ऑफ यू। तो इस पर जब हम इंटेग्रल अप्लाई करेंगे अगेन वही फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 6 इंटू लॉग ऑफ यू, और लिमिट्स क्या हैं 1/2 टू स्क्वायर रूट 3/2। अब सबसे पहले जो है हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अपर लिमिट पे आंसर क्या आ जाएगा लॉग इंटू स्क्वायर रूट 3/2 माइनस लॉग इंटू 1/2। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में जो है क्वोशंट फॉर्म बन रही है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग स्क्वायर रूट 3। अब डिवाइड की फॉर्म में जो है वैल्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ 2। इसी तरह से माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस इंटू लॉग ऑफ 2। क्वेश्चन फॉर्म को मैंने एक्सपेंड कर दिया है। अब यहाँ से अगेन हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी लॉग इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग 1 हमारे पास किसके इक्वल टू होता है 0, तो इस वैल्यू को मैं जो है इग्नोर कर देते हैं। अब माइनस और माइनस किसके इक्वल टू हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 2। अगर आप यहाँ से देखिए माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6 लॉग इंटू स्क्वायर रूट 3। अब फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास फॉर्म 6 लॉग इंटू 3 की पावर 1/2। अब पावर जो है वो हमारे पास शुरू में आ जाएगी 1/2 इंटू 6 लॉग ऑफ 3। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ 3। अब हम क्या करते हैं हम इसको जो है वो 3 की पावर बना देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 3 क्यूब, और 3 क्यूब हमारे पास किसके इक्वल टू होता है 27, सो log of 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 0 to π/2 6 tan 3 of x into d of x equals to 0 to π/2 6 tan 3 of x किसके इक्वल टू होता है साइन ओवर cos, so साइन 3 of x ओवर cos into 3 of x d of x। सबसे पहले हम लेट करेंगे u, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे u इक्वल्स टू cos 3 of x। सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा cos चेंज होता है हमारे पास माइनस साइन में, सो माइनस साइन 3 of x। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3 of x इक्वल्स टू 3 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 साइन 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स। वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास डी ऑफ यू। लेकिन अगर हम देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रहा है हमारे पास फॉर्म 6 मीन्स के साइन 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स। तो इस जगह पे 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। सो आप लिख दें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2। तो -2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 6 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा -2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 6 इंटू साइन 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी लिमिट्स पुट करनी है एट x इक्वल्स टू 0। जब आप एट x इक्वल्स टू 0 जब आप पुट करेंगे u की वैल्यू में मीन्स के cos 0, तो हमारे पास आंसर क्या देगा u की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल्स टू 1। इसी तरह से जब आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू π/2, सो u की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी 1/√2। अब हमने नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है लिमिट्स को पुट करना है। लोअर लिमिट आ रही है 1, अपर लिमिट क्या आ रही है 1/√2, और हमारे पास 6 साइन 3 of x डी ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आ रहा है -2 इंटू डी ऑफ यू ओवर cos 3 of x हमने लेट किया था u इक्वल्स टू -2 एज अ कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लेते हैं 1/√2 1/u इंटू डी ऑफ यू। तो अब बिल्कुल हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें -2 इंटू लॉग ऑफ u, और लिमिट्स हैं 1 to 1/√2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी अपर लिमिट अप्लाई करेंगे -2 लॉग इंटू 1/√2 माइनस लॉग ऑफ 1, और लॉग 1 क्या होता है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 लॉग इंटू 1/√2। अब हमने ये क्या करना है अगेन √2 को हम नॉमिनेटर में लेकर आएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2 लॉग 2 की पावर -1/2। सो पावर को हम शुरू में ले आएंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 लॉग ऑफ 2। तो यहाँ से जो है हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। इंटीग्रेशन लिमिट्स हमारे पास गिवन नहीं है, सो डी ऑफ एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स। सबसे पहले हम करेंगे जी ये स्टेप डी ऑफ एक्स ओवर
2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2 भी हमारे पास कॉमन आ गया था, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर आप इसको फर्दर अगेन जो है 2 ऑफ एक्स को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास बिल्कुल यही फॉर्म आएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी x हमारे पास। तो ये हमने कॉमन ले ली वैल्यूज़। अब हम लेट करेंगे u इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, x की पावर क्या है 1/2, पावर में से 1 माइनस हम करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको आप सिंपली डेरिवेटिव ले लें, और हम काफ़ी मरतबा जो है इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल यही फॉर्म आ जाएगी 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है जी, u की वैल्यू के अंदर इसे पुट करना है सिंपली 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ रही है जी, डी ऑफ यू। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, डी ऑफ यू ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये हमने क्या किया लेट इक्वल्स टू यू, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास लॉग ऑफ यू। अब u की वैल्यू हमारे पास क्या थी जो हमने लेट की थी, लॉग इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस c. So this is the answer. Next question is 56. Integration secant of x into d of x over square root log into secant of x plus tan of x. Simple. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है u. So लेट हम u करते हैं इक्वल्स टू secant of x plus tan of x. तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है इक्वल्स टू। जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सीकेंट ऑफ एक्स पे तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, सीकेंट ऑफ एक्स इनटू टैन ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, और फर्दर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अगर हम देखें सीकेंट ऑफ एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, तो सीकेंट ऑफ एक्स को जब मैं कॉमन लूँगी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टैन ऑफ एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो अब हम जो वैल्यू गिवन है हमारे पास जी सीकेंट ऑफ एक्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं इंटू डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट लॉग इंटू सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम इसको जो है सबसे पहले अगर हम इस फॉर्म को देखें तो ये हमारे पास इक्वल्स टू आ रही है डी ऑफ यू। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए जी, सीकेंट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, सिंपल। और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, सीकेंट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स तो हमारे पास है, लेकिन फर्दर नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है जी, टैन ऑफ एक्स प्लस सीकेंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले अगर हम इस स्टेप को देखें, इस स्टेप को जो है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँ तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब अगर हम देखें जो हमने क्वेश्चन के अंदर हमने हमारे पास u किसके इक्वल्स टू आ रहा था, u इक्वल्स टू आ रहा था सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स, सिंपल यही फॉर्म यहाँ पे लाइक करिए। सो मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँगी, डी ऑफ यू ओवर यू इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब जी हम इसको इस जगह पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन सीकेंट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आ रहा है, डी ऑफ यू ओवर यू, और इसी तरह से स्क्वायर रूट लॉग, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास u, क्योंकि मैंने लेट किया था u इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स, सो स्क्वायर रूट लॉग ऑफ u। अब ये आ गई जी हमारे पास फॉर्म। अब हमने इसको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखें, लॉग ऑफ u की पावर -1/2 इंटू 1 ओवर u डी ऑफ यू। तो अगर हम देखें लॉग ऑफ यू का फर्दर डेरिवेटिव 1 ओवर यू इंटू डी ऑफ यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल। तो अब आपने क्या करना है, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है, डिवाइड में भी इसी तरह से।
आपने इस स्टेप में क्या देखना है कि log ऑफ u का क्या हमारे पास फर्दर है डेरिवेटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हमने लेनी है कोई यहाँ पे हमारे पास सिंपल कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास कोई u की फॉर्म में आ रहा होता है कि u की पावर आ रही होती है भाई -1/2, तो हम कहते हैं भाई इसकी पावर के अंदर हमने क्या करना है 1 ऐड करना है, डिवाइड में भी इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है log ऑफ u। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसमें हम फर्दर ये देखते हैं कि log ऑफ u का क्या डेरिवेटिव हमारे पास नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे और डिवाइड में भी इसी तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, 1/u इंटू डी ऑफ यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी, log ऑफ u की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 इक्वल्स टू log ऑफ u की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2, डिवाइड में भी क्या फॉर्म आ जाएगी 1/2। तो अब 2 जो है वो हमारे पास नॉमिनेटर में मूव कर जाएगा, 2 इंटू log ऑफ u की पावर 1/2 प्लस c। अब हमने u की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी, वैल्यू को पुट करना है। तो 1/2 को मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। log u की वैल्यू क्या थी हमारे पास सेकेंड ऑफ x प्लस tan ऑफ x प्लस c। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 to 56 कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर हमने सिंपली क्या फाइंड किया है, एवेल्यूएट द इंटेग्रल।